अजीज़ान, सही फ़िक्र और सही फ़ैसला बरवक़्त करने के लिए बहुत सारे मफ़ाहीम को समझना पड़ता है। उन्हीं मफ़ाहीम में से एक है कंट्रास्ट इफ़ेक्ट, जो कि साइकोलॉजी में डिस्कस हुआ है। कंट्रास्ट इफ़ेक्ट यानी एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ की मौजूदगी इंसान के ऊपर असरात डालती है, उसकी फ़िक्र पर, उसके फ़ैसलों पर असरात डालती है। इसको हम मिसालों के ज़रिए समझाते हैं। आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक दुकान में आप जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए और वहाँ पर लिखी हुई है कीमत कि ये पहले 100 रुपए की थी और उसके बराबर में लिखा है कि अब ये 40 रुपए की है। तो आप उस 40 रुपए की चीज़ को फ़ौरन ख़रीद लेते हैं और फ़ख्र व मुबाहात के ज़रिए तमाम ख़ानदान में और दोस्तों में बताते हैं कि आपका भाई सस्ती चीज़ ढूंढ के लाया है। मगर शायद आपने उस सेल्समैन या उस शॉप के मैनेजर की धीमी मुस्कुराहट को नहीं देखा, जो कि दिल में कह रहा था कि एक और मुर्गा शिकार हो गया। कंट्रास्ट इफेक्ट। इसकी एक और मिसाल लीजिए, आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो जो चीज़ दुकान वाले बेचना चाहते हैं उसके बराबर में टेबल उन्होंने लगाई हुई होती है जिसमें पुराने मॉडल और ऑफ मॉडल के कपड़े लगाए हुए होते हैं, जिसकी मौजूदगी की वजह से आप वो चीज़ खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं जो वो बेचना चाह रहे हैं। इसी को कहते हैं कंट्रास्ट इफेक्ट। यानी कस्टमर्स की तवज्जो को मरकूज कराना होता है उस चीज़ की तरफ जो वो बेचना चाह रहे हैं। इसी कंट्रास्ट इफेक्ट को डार्क साइकोलॉजी में भी डिस्कस किया जाता है। यानी जब किसी को बताया जाता है कि अगर तुम्हें तवज्जो का मरकज़ बनना है लोगों के सामने, या किसी तफरीही मकामात पर, या किसी दावत में, या किसी महफिल में, तो अपने साथ किसी ऐसे दोस्त को रखो जो तुमसे कम गुड लुकिंग हो, तुमसे कम ज़ीबा हो। यानी ये इंसान जो आपके बराबर में है और कम गुड लुकिंग है आपसे, इसकी मौजूदगी का फ़ायदा ये होगा कि सबकी तवज्जो आपकी तरफ मरकूज हो जाएगी, क्योंकि इस बंदे की मौजूदगी में तुम हीरे लगोगे जबकि तुम नॉर्मल हो। इसी को कंट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं। यही कंट्रास्ट इफेक्ट हमें मजहबी दुनिया में भी नजर आता है। यानी आप तसव्वुर कर लीजिए कि एक गुरुह के पास कोई ऐसा खास रूहानी रहनुमा नहीं है और वो एक ऐसे रहनुमा को, एक ऐसे पीर और मुर्शिद को पेश करते हैं जिसके पास वो पीर और मुर्शिद बनने की सलाहियत नहीं है। यहाँ पर एक मुहावरा भी कहा जाता है कि अंधों में काना राजा होता है। यानी क्या? यानी अगर किसी गिरोह के पास कोई ऐसा खास रहनुमा, पीर और मुर्शिद, रोल मॉडल नहीं है, तो फिर जिस शख्स को भी ले आओ, किसी जाहिल को ले आओ, किसी बेसलाहियत शख्स को ले आओ, तो वो राजा दिखेगा, वो हीरा दिखेगा। इसी को कंट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं, जिसके जरिए आए दिन हम बेवकूफ बन रहे होते हैं। چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.